कि फटे पुराने जूतों ने चमचमाती हुई सैंडलों से कहा, फटे पुराने जूतों ने चमचमाती हुई सैंडलों से कहा, माना कि तुम बड़े बड़े दीवानों पर पड़ी हो इसलिए नकचड़ी हो, माना कि तुम बड़े बड़े दीवानों पर पड़ी हो इसलिए नकचड़ी हो, पर अपनी ऊंची हील के झूले में मत झूलो और ये मत भूलो कि हम भी जिस जिस पर उछाले गए हैं या जिस जिस के गले में डाले गए हैं, आज उसी में से कुछ लोग सत्ता चला रहे हैं, आज उसी में से कुछ लोग सत्ता चला रहे हैं और हमें ही अपने पैरों तले दबा रहे हैं, हमें ही अपने पैरों तले दबा रहे हैं। उनकी बातें सुनकर मुझे लगा कि शायद राजनीति में जूतों के खिलाफ कोई नया षड्यंत्र आ गया है। पहले लोकतंत्र में जूते चलते थे, अब जूतों में लोकतंत्र आ गया है, अब जूतों में लोकतंत्र आ गया है। कवि की दृष्टि बड़ी पैनी होती है। अच्छा, ऐसा नहीं है भाई, तुमने जो कहा ये है, पुलिस वाले बहुत मित्र भी हैं हमारे, तो बहुत सारे 95 बैच के जितने भी हैं बहुत सारे मित्र हैं। अच्छा, बहुत मानते हैं, मेरी तो इतनी मानते हैं, इतने सहज एसएचओ साहब मेरे दोस्त, बताऊंगा नहीं फिर, है ना। वो एक मेरे पास आ गया, भाई साहब आप तो दिल्ली पुलिस के प्रोग्राम करते हो, मेरे पे 352 लगा दी है, थोड़ा कह दो एसएचओ साहब को, थोड़ी मान लेंगे भाई साहब ये। अच्छा, अव्वल तो मैं सिफारिश करता नहीं, पर अब क्या स्कूल में पढ़ता था भाई, तो मैंने एसएचओ साहब बोले, मैं भाई साहब वो अपना यार है, 352 लगी, कुछ देख लो। बोला अच्छा चलो, आपका फोन आया तो इसमें 50 कम कर देते हैं। जोरदार बजाओ अगर समझ आ गई होते यार। 50 कम करके मेरा सम्मान बढ़ाया, उसे 300 रुपये लगा। बड़ी दिक्कतें हो जाती है कई बार, लेकिन सब आइए, बहुत सारी बातें हैं और बहुत सारी। अच्छा, कई बार मैं अक्सर ये कहता हूँ, कई जगह जाता हूँ तो सबसे ये कहता हूँ साहब कि किसी भी ओहदे पर पहुँच जाना, किसी भी बड़े पद पर पहुँच जाना, बड़े कद पर पहुँच जाना, कभी घमंड मत करना। उत्तर प्रदेश में मेरे एक दोस्त हैं एसपी भवानी सिंह, मेरे बड़े अजीज हैं। अच्छा, लेकिन क्या थोड़ा सा वो जरा पद बड़ा हो गया तो घमंड सा आ गया। अब वो अपने छोटे से 12 साल के बच्चे को बार बार कहें, देखो तुम जिसे भी बताया करो, बड़े रुबाब के साथ बताया करो तुम एसपी भवानी सिंह के बेटे हो। अब वो जो उनकी पत्नी थी भाभी हमारी, उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगती थी। बोले छोटा सा बच्चा, इसके दिमाग में क्या अभी ये गंद भर रहे हैं, बेचारा क्या करेगा जिंदगी में, तरक्की नहीं कर पाएगा। अच्छा, लेकिन वो अपनी अकड़ में, देखो बेटा जिसे बताओ बड़े रुआब के साथ बताओ तुम एसपी भवानी सिंह के बेटे हो। उसकी माँ बच्चे को मना करती थी, नहीं बेटा ऐसे नहीं बोलते। अच्छा, बच्चा धर्म संकट में माँ की माने के बाप की माने। अच्छा, वो उनके घर में गांव से कुछ लोग आ गए, वो लोग ऐसे थे जिन्होंने उसके बच्चे को पैदा होते देखा था, 12 साल की उम्र में देखा नहीं। अब देखा तो वो बच्चा बैठा, तो आते ही गांव वालों ने पूछ लिया, बेटा तुम भवानी सिंह के बेटे हो? बोला जी पिताजी तो यही कहते हैं, माँ मना करती है। देखो सारा खेल है कॉन्फिडेंस का। और मैंने तो बताया, मैं तो फरीदाबाद से हूँ, मैं दिल्ली की पैदाइश, फरीदाबाद रहता हूँ और उत्तर प्रदेश में भी आया हूँ, बिजनौर मुरादाबाद वाली बेल्ट में, तो मेरे अंदर सारे फ्लेवर हैं, सारे रंग हैं, ईमानदारी की बात बता रहा हूँ। लेकिन कॉन्फिडेंस बचपन से सरस्वती ने दिया। जब कवि या कलाकार पैदा होता है तो उसमें कॉन्फिडेंस पहले ही होता है, इनबिल्ट होता है। और हम तो अक्सर कहते हैं, आपने कविता सुनी होगी, हमने उसमें एक पंक्ति और जोड़ दी कि कोशिश करने वालों की हार। जैसे अभी किसान आंदोलन चल रहा है, कोई कहेगा साहब मुझे तो छुट्टी पे जाना, मुझे फलाने पे जाना। अरे ठान लो ना यार, कोई कुछ नहीं होगा। तुम्हें अगर दिल्ली पुलिस ने ठान लिया कि काम होना है तो ये होना है, इधर बाय हुक और क्रुक, ये होना तो होना है। ये इसके लिए कॉन्फिडेंस क्या होता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, वो पैदल ठेके पर निकल जाते हैं जिन पर कार नहीं होती। अच्छा, हरियाणा का आदमी तो साहब वो कहता साहब हम तो आगे बढ़ते हैं, बस हमारी समस्या क्या है कि जिंदगी में कोई ऐसा पापड़ नहीं है जो हमने सेका ना हो, जिंदगी में कोई ऐसा पापड़ नहीं है जो हमने सेका ना हो, हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, बस रास्ते में ठेका ना हो। अच्छा, क्या है, हमसे भी बहुत लोग पूछते हैं साहब ये कलाकार कवि भी तो पीते हैं। हम कहते हैं यार हम जो पीते हैं तुम्हारे बस की नहीं है। क्यों? क्योंकि भले ही मद में रहते हैं मगर हम हद में रहते हैं, भले ही मद में रहते
मगर हम हद में रहते हैं। परिंदे आसमां पर भी जमी की जद में रहते हैं। हमारी उनसे बनती है जो अपने कद में रहते हैं, उन्हें जनता से क्या मतलब, वो जो संसद में रहते हैं। वो अभी एक मेरी रील आपके पास विभिन्न माध्यमों से शायद आई होगी, कई लोगों ने रीमिक्स करके बनाई। वो हमारे यहाँ एक आदमी था, उसका नाम था गोपी। अच्छा, बेचारा थोड़ा सा अनपढ़, थोड़ा पढ़ा लिखा, उसे ये पता था गो का मतलब इंग्लिश में जा और पी का मतलब हिंदी में पी। हम तो अपने अपने अर्थ कर लेते हैं स्वयं ही, अपना लाभ होना चाहिए। अच्छा, उसको ये पता था गो का मतलब जा, पी का मतलब पी। उसकी पत्नी ने पूछ लिया, जी तुम रोज क्यों पी के आते हो? बोले मेरा नाम ही है, लोग कहते हैं गोपी। गोपी, वो अपने ही अर्थ निकाल के बैठा हुआ। अच्छा, उसकी पत्नी ने पूछा कल क्यों पी के आए? बोले डॉक्टर साहब ने कहा था दवा दारू लो। बोले फिर? दवा तो सुबह ले ली थी बीपी की, शाम को मौसम रंगीन हो गया। बोले अच्छा, उससे एक दिन पहले क्यों पी के आए? बोले वैद्य जी ने कहा था देसी इलाज करो। बोले ऐसा क्या इलाज बताया? बोले वैद्य जी ने कहा आज वाइन लो। समझ आए तो तालियां संवेद स्वर में आनी चाहिए। बोले वैद्य जी ने कहा देसी इलाज करो। बोले देसी इलाज क्या बताया? बोले आज वाइन लो, आज वाइन लो। बोले उससे एक दिन पहले क्यों पी के आया? बोले तेरे बच्चों की वजह से। मेरे बच्चों की वजह से? मेरे बच्चों ने कब कहा कि तुम पी के आओ? देख भाग्यवान, दिवाली नजदीक थी, बच्चों को रॉकेट छोड़ना था, घर में खाली बोतल नहीं थी। अच्छा, उससे एक दिन पहले क्यों पी के आए? वो भी लगी हुई है। अच्छा, उससे एक दिन पहले क्यों पी के आए? तेरे पिताजी की वजह से। मेरे पिताजी ने कब कहा कि तुम पी कर आओ? देख भाग्यवान, जब हमारा ब्याह हुआ, हमारी शादी हुई, तेरे पिता ने तेरा हाथ मेरे हाथ में देते हुए कहा अब लड़की तुम्हारी हुई, तुम दोनों मिलकर घर बार संभालो। घर तो तू संभाल ही रही है। बड़ी सारी दिक्कतें हो जाती हैं। लेकिन साहब आइए देखिए, 2-3 साल कैसे बीते वो पुराने, हम कभी वो भूलेंगे भी नहीं जब तक हम जिंदा हैं। हमारी साथ की जो पीढ़ियां वो भी नहीं भूलेंगी जो कोरोना काल हुआ। लेकिन कोरोना काल में सबसे बुरा काम क्या हुआ कि इतनी दहशत हमारे रिश्तेदारों ने नहीं फैलाई जितनी दहशत मीडिया ने फैलाई। आपको स्वस्थ रहना है तो कवि सम्मेलन, हास परिहास के कार्यक्रम तो सुनोगी, लेकिन भारत के न्यूज चैनल देखना बंद कर दो। आप आधे से ज्यादा स्वयं स्वस्थ और फिट रहोगे। क्यों? क्योंकि हर चैनल का दावा है ये खबर सनसनीखेज मिलेगी। हर चैनल का दावा है ये खबर सनसनीखेज मिलेगी। इसरो विसरो नासा वासा से भी आगे तेज मिलेगी। हिंसा, दंगे, मिर्च, मसाले, इन सबसे लबरेज मिलेगी। कर्म करो तो फल पाओगे, कांड करो कवरेज मिलेगी। कांड करो कवरेज मिलेगी।